लड़की समुद्र में कुछ पोषक तत्व डालने की तैयारी कर रही थी। तभी संयोग से एक हैंडसम युवक वहां से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर लड़की पर पड़ी, उसने तुरंत शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। युवक को लगा कि शायद उसने लड़की का अपमान कर दिया है, लेकिन काफी देर तक लड़की की ओर से कोई डांट फटकार नहीं आई। इसलिए उसने हिम्मत करके दोबारा उसकी ओर देखा। हैरानी की बात यह थी कि लड़की न केवल नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। यह देखकर युवक वहां से चला गया। रात में युवक जहाज के केबिन से बाहर निकला। जब वह एक खिड़की के पास से गुजरा तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे चौंका दिया। दिन में मिली वही लड़की बिना कपड़ों के नहाने के टब में बैठी थी और एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा होकर उसे नहला रहा था। तभी लड़की ने खिड़की की ओर देखा और युवक को झांकते हुए देख लिया, लेकिन उसने शोर मचाने के बजाय फिर से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। युवक ने राहत की सांस ली और कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर देखता रहा। सौभाग्य से बूढ़े आदमी को इसका पता नहीं चला। वह पूरी तन्मयता से लड़की के बाल संवारने में लगा रहा। युवक समझ नहीं पा रहा था कि लड़की के हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद बूढ़ा उसे क्यों नहला रहा है। अगर वह उसका दादा भी होता तब भी इतनी बड़ी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार अजीब लगता। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। वह बूढ़ा उसका दादा नहीं था, बल्कि उसका होने वाला पति था। करीब 10 साल पहले उसने इस लड़की को समुद्र किनारे पाया था और तब से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब लड़की लगभग 18 साल की होने वाली थी। बूढ़ा समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर रहता था। वह मछली पकड़ने आने वाले ग्राहकों की सेवा करके अपना गुजारा करता था। दूसरी नाव सिर्फ लोगों को लाने ले जाने के लिए थी। सारी जरूरत का सामान वह ग्राहकों को छोड़ने जाते समय खरीद कर लाता था। जहाज का इंजन कई सालों से खराब था, इसलिए लड़की कभी बाहरी दुनिया से नहीं मिल पाई। यही कारण था कि लड़की बहुत मासूम थी और उसने कभी जहाज छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। वह बूढ़े के साथ ही खुश रहती थी। हर रात बूढ़ा उसे नहलाता था और लड़की भी कभी इसका विरोध नहीं करती थी। लेकिन बाहरी दुनिया से कटे रहने का एक बड़ा नुकसान था। जब भी मछली पकड़ने वाले ग्राहक जहाज पर आते, कई लोग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते। मासूम लड़की को सही गलत की समझ नहीं थी, इसलिए वह विरोध नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक एक तीर दोनों लोगों के बीच आकर लगा। वे घबरा गए। ऊपर देखा तो बूढ़ा धनुष बाण ताने खड़ा था। जब उसने दूसरा तीर चढ़ाया तो दोनों आदमी डर कर पीछे हट गए। लड़की मुस्कुराते हुए तीर निकाल लाई। उस दिन के बाद जब भी कोई उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता, बूढ़ा अपने तीर कमान से उसे बचाता। लेकिन जब लोगों को पता चला कि बूढ़ा लड़की को इसलिए पाल रहा है ताकि बाद में उससे शादी कर सके, तो उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ दिनों बाद एक और मछली पकड़ने वाला दल जहाज पर आया। इस बार उनमें एक युवा और आकर्षक लड़का भी था जो अपने पिता के साथ आया था। लड़की उसे देखते ही पसंद करने लगी। युवक को इसका एहसास नहीं था। वह अपना ज्यादातर समय अपने पिता के साथ या समुद्र को देखते हुए संगीत सुनने में बिताता था। आखिरकार लड़की उससे मिलने चली गई। उसने उसके कानों से ईयरफोन उतारकर खुद पहन ली। युवक ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ संगीत सुनती रही। तभी बूढ़े ने यह सब देख लिया। वह तुरंत वहां पहुंचा, लड़की के कानों से ईयरफोन उतारकर युवक को लौटाए और लड़की को अपने साथ ले गया। उस रात युवक ने फिर खिड़की से लड़की को नहाते देखा। अब तक उसे यह भी पता चल चुका था कि बूढ़ा लड़की से शादी करना चाहता है। फिर भी यह दृश्य देखकर वह बहुत हैरान हुआ। लड़की ने फिर से उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। यहीं से युवक के मन में लड़की के लिए भावनाएं पैदा होने लगीं।